एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सानिया तबस्सुम एंड आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू गाइस दैट अगर आप दिल्ली की ट्रिप प्लान कर रहे हो सो वेयर यू शुड गो। मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मेरा घर मेरा सब कुछ दिल्ली है। तो मेरे से ज़्यादा आपको अच्छे से कोई सजेस्ट नहीं कर सकता, आई बिलीव मतलब किसी भी ऐसे इंसान से ज़्यादा अच्छे से कोई सजेस्ट नहीं कर सकता जो जहाँ रहा है। जो जहाँ रहा होता है ना, उसको उस शहर के बारे में बहुत कुछ पता होता है। मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ, दिल्ली ही मेरा सब कुछ है, मेरा होम टाउन, मेरा होम, माय एवरीथिंग। सो मैं आपको आज सजेस्ट करने वाली हूँ कि अगर आप दिल्ली के लिए कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आपको कहाँ-कहाँ जाना चाहिए और कौन सी प्लेसेस आपको मिस नहीं करनी चाहिए और कौन-सी प्लेसेस है जो आप मिस कर भी सकते हो, जो गूगल और सर्च इंजन पे टॉप पे आ जाती है बट आई फ़ील कि वो इतनी भी ख़ास नहीं है। सो दिस इज़ अ प्रॉपर गाइड फॉर यू, वो भी उस इंसान से जो बचपन से दिल्ली में रहा है। सो दिस वुड बी एन ऑनेस्ट रिव्यू। लेट्स बिगिन। In India, I have been to Indore, I've been to Rajasthan, Jaipur, Ajmer, कश्मीर, मुंबई एंड और भी ईस्ट की साइड हम लोग गए हैं, बिहार गए हैं और कोलकाता गए हैं एंड इंदौर भी गए हैं। सो आई हैव बीन टू सेवरल प्लेसेस, आगरा, बट स्टिल भोपाल। आई बिलीव दैट दिल्ली थोड़ा अलग है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही बट जो दिल्ली में रहा है वो ये बात ज़रूर समझेगा। जो बचपन से यहीं रहा है, जिसका सब कुछ दिल्ली है, वो समझ सकता है कि दिल्ली में 1, 2, 3 नहीं बहुत सारी जगह हैं जहाँ सुकून मिल सकता है और जो बहुत ही ज़्यादा हाइप नहीं हो रखी हैं, लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। सो शुरुआत करते हैं फ्रॉम माय फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कि आपको कहाँ जाना चाहिए। सो स्टार्ट हम पॉपुलर प्लेसेस से ही करेंगे ताकि मैं भी आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ उन जगहों का। फर्स्ट प्लेस जो मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में वर्थ इट है और पॉपुलर भी है, दैट इज़ रेड फोर्ट। अगर कोई इंसान जिसे आर्किटेक्चर देखना है, जिसे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, जो इंस्पायर्ड है मुगलों के आर्किटेक्चर से या फिर पुराने ज़माने की कुछ कला से, उसको रेड फोर्ट ज़रूर आना चाहिए। रेड फोर्ट जो है उसकी लाल-लाल दीवारें और उसकी हर एक कोने में कुछ ना कुछ हिस्ट्री छुपी हुई है। इट्स रियली बिग टू एक्सप्लोर। अगर आप रेड फोर्ट आ रहे हो, पूरा एक दिन समझ लो आपका लगेगा। रेड फोर्ट बहुत बड़ा है और रेड फोर्ट को पूरा समझने में भी आपको टाइम लगेगा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, सो मैं सामने से बोलूँगी कि रेड फोर्ट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू विजिट इन दिल्ली। रेड फोर्ट में हिस्ट्री है, रेड फोर्ट में म्यूज़ियम्स हैं प्रूफ के तौर पे, रेड फोर्ट में कैफेटेरियाज़ भी खुले हुए हैं और रेड फोर्ट में बहुत ब्यूटी है। रेड फोर्ट इज़ सो ब्यूटीफुल और रेड फोर्ट में आपको लाइव ऐसी-ऐसी जैसे दीवाने आम दिख जाएगा, आपको वो मोती महल टाइप जगह दिख जाएगी, आपको इतनी हिस्ट्री दिखेगी ना, इतनी ज़्यादा। और सबसे मेन चीज़, रेड फोर्ट के आस-पास इतने कबूतर होते हैं ना, जैसे पुराने ज़माने की फ़िल्मों में दिखाते हैं ना कि लाल किले के ऊपर कबूतर है तो जामा मस्जिद के ऊपर कबूतर है, ऐसा हकीकत में भी है। आज भी वो कबूतर वहीं आते हैं। सो आपको बहुत सुकून मिलेगा अगर आप रेड फोर्ट आओगे और मेरी पहली रिकमेंडेशन हमेशा से रेड फोर्ट होगी। मैं रेड फोर्ट बहुत कम गई हूँ, लेकिन मैं रेड फोर्ट जब भी गई हूँ मुझे सुकून मिला है। रेड फोर्ट मेरी दिल्ली में फ़ेवरेट जगह है। सो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी रेड फोर्ट। और आई नो ये काफ़ी कॉमन है और आपको ये सर्च इंजन पे भी मिल जाता, लेकिन ये एकदम ट्रू है। आप यहाँ जा सकते हो। आई बिलीव ये काफ़ी अच्छी और वर्थ इट जगह है। सेकंड प्लेस आई विल सजेस्ट यू इज़ जो सर्च इंजन पे टॉप पे आती है, दैट इज़ इंडिया गेट। बट आई विल से इंडिया गेट दिन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप इंडिया गेट दिन में आ रहे हो, इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। अगर आपको इंडिया गेट देखने का शौक है, आपको इंटरेस्ट है इंडिया गेट में, पर्सनली मुझे नहीं है। इंडिया गेट अच्छा है बट मैं ऐसा मानती हूँ कि 10 साल पहले, 15 साल पहले इंडिया गेट में ना नॉस्टैल्जिक फ़ील होता था। वहाँ अलग माहौल था, अब थोड़ा बदल गया है। मेरे को पर्सनली नहीं पसंद आता, होप सो बाकी लोगों को अच्छा लगता होगा। तो जिनको अगर इंडिया गेट अच्छा लगता है, उसकी ऑनलाइन पिक्चर्स अच्छी लगती हैं, तो आई विल सजेस्ट आप रात में इंडिया गेट ज़रूर विज़िट करो, आपको पसंद आएगा। दिन में मैं यही बोलूँगी कि आपको बहुत बोरिंग लगेगा, बट हाँ, रात में आपको अच्छा लग सकता है। सो सेकंड सजेशन वुड बी इंडिया गेट, बट रात में।
मेरी तीसरी सजेशन होगी आप लोगों के लिए जामा मस्जिद। मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों को भीड़-भाड़ से दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो जामा मस्जिद प्लीज़ अवॉइड करें क्योंकि यहाँ बहुत शोर है, बहुत भीड़ है और फिर आप आओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप बोलोगे जगह बेकार है, बट जगह बहुत अच्छी है। जिसे भीड़ पसंद है, जिसे वो माहौल पसंद है, उसके लिए वो बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद, यू कैन अवॉइड। जामा मस्जिद मैं ये कहूँगी, जामा मस्जिद तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, दिन-रात आते हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। जामा मस्जिद अंदर से बहुत प्यारा है, इतना बड़ा मस्जिद माशाल्लाह से, इतना प्यारा और कबूतर ही कबूतर, बहुत अच्छा लगता है जामा मस्जिद में। और जामा मस्जिद से ना आपको थोड़ा-थोड़ा लाल किला भी दिख सकता है। जामा मस्जिद और लाल किला बहुत पास में है, तो अगर आप लाल किला आ रहे हो तो आप जामा मस्जिद आ सकते हो, बट आई विल से मटिया महल जो सामने है, जहाँ खाना-पीना मिलता है और आगे जाके जो शॉपिंग एरियाज़ हैं, आप वो अवॉइड कर सकते हो अगर आपको भीड़ से दिक्कत है। और अगर आपको भीड़ से दिक्कत नहीं है ना, तो फिर तो वहाँ बहुत एन्जॉय करोगे आप, इतना कुछ है खाने-पीने को वहाँ पे। करीम्स हैं, वहाँ पे अल जवाहर है, वहाँ पे जवाहर है, असलम चिकन है, हाजी चिकन है। हर एक पॉपुलर जगह जो आपने इंटरनेट पे देखी होगी दिल्ली फूड की, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो अगर आप खाने के शौकीन हो, भीड़ से आपको दिक्कत नहीं है और आपको हिस्ट्री भी देखनी है, सो यू शुड कम टू जामा मस्जिद। दिस वुड बी माय थर्ड सजेशन फॉर यू। मेरा चौथा सजेशन, फोर्थ सजेशन आप लोगों के लिए ना हौस खास होगा। हौस खास में डियर पार्क इतना अच्छा, इतना प्यारा है। उसमें सिर्फ डियर्स नहीं है, उसमें इतने अलग-अलग क्यूट-क्यूट एनिमल्स देखने को मिलेंगे आपको। एंड इफ़ यू आर क्वाइट लकी, आपको वहाँ पे मोर भी दिख सकता है। वहाँ पे एक ग्रीन कलर की लेक है व्हिच इज़ वेरी ब्यूटीफुल और वहाँ पे इतनी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा सॉन्ग आपने सुना होगा, एमएस धोनी फ़िल्म का, वो भी वहीं पे शूट हुआ था। सो वो काफ़ी पॉपुलर जगह भी है और काफ़ी प्यारी भी है। अगर अब बात करें हम कुतुब मीनार की, लोग सोच रहे होंगे कि वो मेरे सजेशन में क्यों नहीं आया। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा होगा कि बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो सर्च इंजन पे टॉप पे आती हैं, बट हो सकता है वो मुझे ना पसंद हो और मैं दिल्ली में रही हूँ हमेशा से, तो मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर सकती हूँ। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे कुतुब मीनार बहुत ओवररेटेड लगता है। सॉरी अगर मैं किसी को ऑफेंड कर रही हूँ तो, बट मुझे ऐसा लगता है कुतुब मीनार में देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, वो मीनार बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा आर्किटेक्चर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेकार है, बट मेरे को पर्सनली कुतुब मीनार इतना नहीं अच्छा लगता है। तो कुतुब मीनार मैं अपनी सजेशन लिस्ट में नहीं रखना चाहूँगी। बाकी अगर आपको जाना है, आप जा सकते हो सकता है आपको अच्छा लगे। माय फिफ्थ सजेशन फॉर यू वुड बी चांदनी चौक। चांदनी चौक पहले इतना अच्छा नहीं था, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, चांदनी चौक को इम्प्रूव किया है। चांदनी चौक का ओमेक्स मॉल बहुत प्यारा है। ओमेक्स मॉल पे तो मैंने वीडियोस भी बहुत डाली है, शॉर्ट्स वगैरह आप चेक कर लेना, बहुत अलग आर्किटेक्चर में वो बना हुआ है। और उसके अलावा चांदनी चौक भी बहुत अच्छा हो गया है, वहाँ की रोड्स काफ़ी बड़ी हो गई हैं पहले से। चांदनी चौक में अगर आप गलियों में जाओगे तो हो सकता है आप परेशान हो जाओ, बट चांदनी चौक का जो बाहर का एरिया है ना, जहाँ शोरूम्स हैं, जहाँ आप वॉक कर सकते हो, वो स्ट्रीट जो है ना वो बहुत अच्छी है। और चांदनी चौक में ओमेक्स मॉल काफ़ी अच्छा मॉल है, आई बिलीव ओमेक्स मॉल इज़ नेक्स्ट लेवल। सो आपको चांदनी चौक ज़रूर आना चाहिए। अगर चांदनी चौक इतनी मूवीज़ में उसका ज़िक्र किया है, तो कुछ तो रीज़न होगा ना। चांदनी चौक बहुत प्यारी जगह है, अगर आपको शॉपिंग करनी है, अगर आपको घूमना है, आपको कुछ ट्रेडिशनल में देखना है या फिर कुछ यम्मी-यम्मी खाना है, तो चांदनी चौक एक मस्ट विज़िट जगह है। वो आई विल सजेस्ट कि आपको चांदनी चौक ज़रूर जाना चाहिए इफ यू आर इन दिल्ली। आप एक यंगस्टर हो और आप अपने 20s में हो, तो मैं ये कहूँगी दिन में जाओ या रात में जाओ, सीपी ज़रूर जाओ। सीपी में आपको वॉक करके बहुत अच्छा लगेगा। सीपी की व्हाइट वॉल्स, व्हाइट बिल्डिंग्स और वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, वहाँ इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ जो मॉल के अंदर होती है ना, उसके शोरूम्स बाहर ही खुले हुए हैं और वो पूरा एक सर्कल में बना हुआ है, एक पार्क के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीपी बना हुआ है और सीपी बहुत प्यारा है। सीपी मुझे दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है, हो सकता है किसी-किसी को रात में भी लगता हो, सीपी दोनों टाइम प्यारा है, लेकिन मैंने दिन में मोस्टली देखा है और दिन में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सीपी ज़रूर जाना, तो आप सीपी ज़रूर जाना। सीपी में पता है आपको ना, अगर आप एक यंगस्टर हो, आपको दिखेगा वहाँ कितनी अलग क्राउड होता है, वहाँ मोस्टली यंग लोग ही होते हैं और वहाँ पे कोई आपको गाने गाते हुए, लाइव परफॉर्मेंस करते हुए भी दिख जाएगा रोड पे। वैसे आपको परफॉर्मेंस दिख जाएँगी, वहाँ इतने सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स दिख सकते हैं
वहाँ की जो वॉल्स हैं, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना, वो ऐसा ही बनाया गया है कि वो यंगस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आपको वॉक पे जाना है, अगर आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, वहाँ का पार्क बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। अगर आपको कुछ यम्मी खाना है और या फिर अगर आपको कोई वीडियोज़ वगैरह बनाने का शौक है, तो आई विल सजेस्ट यू आप सीपी ज़रूर जाना। सीपी का आर्किटेक्चर बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बाहर हो कहीं, थोड़ा ब्रिटिश आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड है, जैसा मैंने कोलकाता में देखा है, तो सीपी ज़रूर जाना। माय 6th सजेशन फॉर यू गाइज़ वुड बी हुमायूँस टॉम्ब। हुमायूँस टॉम्ब बहुत प्यारा है। वो काफ़ी ज़्यादा आपको आगरा की याद दिला सकता है। आई बिलीव हुमायूँस टॉम्ब बहुत अंडररेटेड है। हुमायूँस टॉम्ब जब भी कोई ऐसे दिल्ली आता है उसके दिमाग में हुमायूँस टॉम्ब इतना नहीं होता, जितना बाकी जगहें होती हैं। अगर आप कभी दिल्ली विज़िट कर रहे हो ना, हुमायूँस टॉम्ब मिस मत करना। बहुत लोग होते हैं जो दिल्ली आते हैं और उनकी लिस्ट में मैंने हुमायूँस टॉम्ब नहीं सुना। हुमायूँस टॉम्ब इतना ज़्यादा ओवररेटेड नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है उसको उतनी पहचान नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। ट्रस्ट मी ये बहुत प्यारी जगह है, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे हुमायूँस टॉम्ब आना और ये अलग है। ऐसा नहीं है कि हुमायूँस टॉम्ब, लाल किला ये सब एक जैसे दिखते हैं, सबका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है और बहुत-बहुत प्यारा है। हुमायूँस टॉम्ब बिल्कुल मिस मत करना और ज़रूर आना। माय 8th सजेशन वुड बी पुराना किला। पुराना किला में बहुत मूवीज़ की शूटिंग हुई है। पुराना किला मैंने 8th नंबर पे ही इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पुराना किला बेस्ट नहीं लगता पर अच्छा लगता है। दिल्ली आ रहे हो तो ज़रूर जाओ, मिस मत करो। पुराना किला, लाल किला आर्किटेक्चर अगेन आई एम सेइंग अलग है, काफ़ी अलग है, काफ़ी कुछ उसमें देखने को भी अलग है। पुराना किला में मुझे ऐसा लगता है देखने को इतना कुछ है नहीं जितना लाल किला में है, इसलिए लाल किला मेरे नंबर 1 पे था और पुराना किला नंबर 8 पे। बट हाँ, पुराना किला भी ज़रूर जाना। पुराना किला आपको घूमने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मोस्टली आई बिलीव 1-2 घंटे इनफ होंगे और आप काफ़ी कुछ देख पाओगे वहाँ पे। सो पुराना किला बहुत सारी फ़िल्मों में भी आ चुका है, तो पुराना किला ज़रूर विज़िट करना। और वन मोर थिंग मैंने ये भी कहा था कि मैं बीच-बीच में ये भी बताती रहूँगी कि कौन-सी जगह आपको स्किप करनी है। 2 जगह मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको सही ना लगे तो वो आप स्किप कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियसली बताई। और तीसरी जगह जो मुझे लगता है आप स्किप कर ही देना, दैट इज़ दिल्ली का ज़ू। दिल्ली का ज़ू बहुत ही बेकार है टू बी ऑनेस्ट। दिल्ली के ज़ू में आपको इतना चलना पड़ेगा और इतनी दूर-दूर पे आपको एनिमल्स दिखेंगे, आप बहुत थक जाओगे और आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला। मैंने ये चीज़ ट्राई कर ली है, एक्सपीरियंस कर लिया है, इसलिए बोल रही हूँ। ज़ू मुझे बेस्ट पर्सनली कोलकाता का लगा था। वहाँ पे आपको टाइगर भी दिख जाएगा, वो भी रॉयल बंगाल टाइगर और वहाँ पे स्नेक्स का एक अलग जगह है और बर्ड्स का अलग है और इतना चलना भी नहीं पड़ता है। तो ज़ू तो मैं कहूँगी आप कहीं और देख लेना बट दिल्ली का अवॉइड ही करना। 9th प्लेस जो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए इज़ लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल इज़ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस और काफ़ी अच्छा भी है। 9th नंबर पे रखने का रीज़न यही है कि लोटस टेम्पल अगेन पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं है, दूर बहुत पड़ता है। जिसके घर से पास है आई गेस उसके लिए सही रहेगा बट वैसे तो दिल्ली नॉर्थ साइड में जो रहते हैं या फिर सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली एनसीआर इन सब से मुझे लगता है काफ़ी दूर है, तो जाना इतना वर्थ इट नहीं लगता है। और सेकंड चीज़ लोटस टेम्पल जो है ना उसमें इतना भी कुछ नहीं है देखने को। बस एक आप बाहर पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो, अंदर तो इतना शोर भी नहीं कर सकते हैं एंड आई गेस मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आई गेस आपको भी नहीं लगेगा क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ आपको सब कुछ। बट 9th नंबर पे मैंने इसको रखा है क्योंकि ये दिल्ली की काफ़ी पॉपुलर जगह है और अगर आप दिल्ली में पहली बार आ रहे हो और दिल्ली ट्रैवल करना चाहते हो, तो ये आपकी लिस्ट में तो ज़रूर होना चाहिए। तो आप इसको अपनी 9th प्रायोरिटी ज़रूर रख सकते हो। अगर मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा मिस नहीं हो रहा है। मेरा 10th सजेशन आप लोगों के लिए एक पर्सनल चॉइस होगी। 10th सजेशन में मैं यही कहूँगी दिल्ली जितना हिस्टोरिकल है ना उतनी रिलीजियस जगह है। दिल्ली में काफ़ी कुछ है। दिल्ली में बहुत सारी दरगाह भी है, मस्जिद भी है और टेम्पल्स भी और गुरुद्वारे भी, चर्च भी। सो मैं यही कहूँगी कि 10th वाला आपको जिस भी जगह पे जाना हो, आप जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हो उस हिसाब से आप वो जगह सर्च करें। आई गेस दिल्ली में आपको बहुत ही सुंदर जगह वहाँ की मिल जाएगी। टेम्पल्स में मैंने सुना है अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली में बहुत प्यारा है, तो आप वहाँ जा सकते हो और मस्जिद में तो आई विल ऑलवेज़ सजेस्ट जामा मस्जिद जाओ, बहुत अच्छा लगेगा और चर्च और गुरुद्वारे भी बहुत हैं यहाँ पे, तो आप 10th अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी
रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से रखो और 10th आप पक्का कोई रिलीजियस जगह जाओ क्योंकि यहाँ बहुत सारी हैं और बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्टेड है। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस सजेशन वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये सब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहा है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। 20 साल से 21 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। आई होप मेरे सजेशंस आपको काम आएँगे और आपकी दिल्ली ट्रिप अच्छी जाएगी। तो अगर आप दिल्ली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड आई एम अ ट्रैवल, फूड एंड लाइफस्टाइल व्लॉगर। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस ऑन सजेस्टिंग यू प्लेसेस जहाँ मैं जा चुकी हूँ और आपको सजेस्ट करूँ कि आपको वहाँ पे कहाँ-कहाँ जाना चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो यू गाइस कैन सब्सक्राइब इट। नीचे रेड कलर का बटन है एंड यू गाइस कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो दिस इज़ इट। आई लव यू गाइस सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।